जब भी हम श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता वो भगवान के विषय में जब भी चर्चा करते हैं, तो उसमें भगवान के लीला गुण नाम रूप, नाम रूप गुण लीला धाम सभी में से क्या है, शिक्षणीय है हमारे लिए। किसी भी इन पांचों में से किसी भी विषय में हम चर्चा करें, हमारे लिए शिक्षणीय है। भगवान कोई भी लीला करते हैं हमारे शिक्षा के लिए। भगवान के नाम होते हैं, वो नाम भी हमें शिक्षा देते हैं। भगवान के नाम भी हमें सिखाते हैं। भगवान के रूप जो है, विभिन्न रूप है, और रूप हमें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं विभिन्न प्रकार के। हैं भगवान के गुण जो है वो हमें शिक्षा देते हैं। तो हम उद्देश्य ये, हमारे लिए उद्देश्य ये है कि हमें कुछ सीखना है और भगवान को संतुष्ट करना है। कुछ हम सीखे जो हमें हमें लगता था कि हमें पता है, पर हमें पता हो सकता है नहीं है, या हो सकता है उस उतने बारीकी से हमें पता नहीं था उस विषय को। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं शास्त्रों की तरह, शास्त्रों का अध्ययन करके। जब हम सुनते हैं तो यही प्रयास रहता है। इसी प्रयास के साथ हम देखते हैं ये मुकुंद मुकुंद दत्त का जो लीला है, इनमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या 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 शिक्षणीय है हमारे लिए। तो हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आदि चैतन्य चरितामृत आदि लीला, अ, अध्याय 17 और श्लोक संख्या 65, उसमें मुकुंद दत्त के विषय में बता रहे हैं। मुकुंद दत्त जो कि भगवान के एक परिकर हैं, वह किस प्रकार उनको दंड मिलता है और किस प्रकार उनको आशीर्वाद मिलते हैं। हम्म, श्लोक में कहते हैं, मुकुंद दत्तेरे कोइल दंड प्रसाद खंडिल ताहार चित्तेर शव अवसाद। मुकुंद दत्तेरे कोइल दंड प्रसाद खंडिल ताहार चित्तेर शव अवसाद। मुकुंद दत्तेरे कोइल, मुकुंद दत्त को किया दंड प्रसाद, दंड दिया और उनको प्रसाद अर्थात प्रसाद अर्थात आशीर्वाद दिया। उनको दंड भी दिया, शास्ति भी दिए, और उनको पुरस्कार पुरस्कृत भी किए। किस प्रकार और क्या हुआ उससे? खंडिलो तहार चित्तेर, उनके चित्त में जो भी अवसाद थे, सब अवसाद, जो भी उनके चित्त में जो भी प्रश्न थे, शंकाएं थे, हाँ, वो सारे खंडन हो गए, वो सारे दूर हो गए, उन सबको दूर कर दिया। तो इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। इस लीला का विस्तृत वर्णन अ, चैतन्य भागवत में है।
और चैतन्य भागवत से प्रभुपाद इसका तात्पर्य में उसका एक संक्षिप्त में वर्णन देते हैं। उस लीला में क्या होता है कि मुकुंद दत्त, जो कि चैतन्य महाप्रभु के ही एक परिकर है, हाँ, एक पार्षद है, उनका उनका क्या लीला होते हैं। वो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, पर वो क्या करते हैं, मायावादी का एसोसिएशन, मायावादी का संग करते हैं। एक मायावादी पंडित एक कथा सुनाते हैं, रामायण का कथा होता है, उस कथा में वो जाके भाग लेते हैं। तो इससे चैतन्य महाप्रभु उनसे रुष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न आ सकते हैं, रामायण की कथा सुन रहे हैं, उसमें अभी उसमें क्या, उस वो तो कोई असाधु संग नहीं है, हैं, वो तो कोई ऐसे भगवान की कथा हो रहे हैं, राम की कथा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक सूक्ष्म बातें बताया जा रहा है कि कथा बहुत जगह पे बहुत जन बहुत कथा करते हैं, कृष्ण की कथा भी कर सकते हैं, राम की कथा भी कर सकते हैं, हैं, पर जब कथा करते हैं तो उनका जो आध्यात्मिकता है, उनका जो अध्यात्मवाद है, उनका जो फिलोसफी है, वो क्या है, वो उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। कारण हम जानते हैं भगवान को भगवान भागवत साक्षात्कार तीन प्रकार के हैं। यदि हम गीता भागवतम में, ईशोपनिषद में भी बताया है कई जगह पे, प्रभुपाद इसके विषय में कई, गीता में कई पार्ट में कई तात्पर्यों में इसके विषय में भी चर्चा करते हैं कि भगवान के तीन प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। एक, जो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन साक्षात्कार, ब्रह्मन रियलाइजेशन, ब्रह्मन साक्षात्कार, ब्रह्मन का अर्थात ब्रह्म ज्योत, ब्रह्म ज्योत देखा, उस ज्योत में विलीन होने का इच्छा, वो एक साक्षात्कार जो कि छठा बाहरी आवरण है भगवान के। उसके बाद आता है परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार भगवान के। परमात्मा स्वरूप में क्या है, भगवान का एक सूक्ष्म रूप है, जो कि जब हम इस जो छठा है, जो उज्जवल रोशनी है भगवान की, उसको भेद करके जब हम आगे जाएंगे, तब हम देखेंगे कि परमात्मा भगवान मात्र उज्जवल ये नहीं है, ये क्या कहते हैं उसको, ये मात्र रोशनी ही नहीं है भगवान, रोशनी का उत्सव ही है कोई, जहां से ये उज्जवल छठा आ रहे हैं। ये ब्रह्म ज्योति जो आ रहे हैं, ज्योत, ज्योत का कोई उत्सव है, ऐसी हवा में ज्योत नहीं है, है? ज्योत जल रहा है तो वो कहीं से तो आ रहा है, उसका उसका स्रोत है कोई। वो स्रोत क्या है, हम तब परमात्मा का रियलाइजेशन होते हैं। और उसके बाद आता है भगवान रियलाइजेशन, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण से पूर्ण है, जो अ, एक रूप धारण कर सकते हैं, एक अत्यंत सुंदर रूप धारण कर सकते हैं, जिनके एक सुंदर रूप है, और जो नित्य लीला में व्यस्त रहते हैं अपने गोलक वृंदावन में, वो साक्षात्कार आता है अंतिम में। और वो भक्ति का मूल है। यदि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हमें ब्रह्म ज्योत में लीन नहीं होना है, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के उस रूप का ध्यान करना है। उस रूप तक किस प्रकार हम उस रूप तक पहुंच पाए, किस प्रकार भगवान के उस कृष्ण प्रेम, जो हम कहते हैं कि कृष्ण प्रेम हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो कृष्ण प्रेम कब होगा, जब कृष्ण का उस रूप को हम हमारे चित्त में बसा पाएंगे। तभी हम हवा को प्रेम नहीं कर सकते हैं कोई, शून्य को प्रेम नहीं कर सकता है कोई, निराकार को कोई प्रेम नहीं कर सकता है, उसमें प्रेम की कोई चर्चा ही नहीं है। इसलिए निराकार जो है ना, निराकारवादी ये वादी सब क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। जब कोई साकार रूप होगा, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद इसके विषय में लिखते हैं कि हम हमारा एक रूप है, यद्यपि हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तथापि बिना शरीर के हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते। हम स्वयं को भी बिना शरीर के, जब तक शरीर नहीं दिया जाएगा तब तक हम स्वयं को भी नहीं समझ सकते हैं।
तो भगवान को बिना रूप के कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए भगवत साक्षात्कार में वो जो अंतिम है, वो है भगवत साक्षात्कार, जिनका एक सुंदर रूप है, अचिंत गुण स्वरूपम, जो सारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी भी बार बार बता रहे हैं कि इनके कितने सुंदर रूप है। और उस रूप के लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है। तो वो प्रेम जागृत होने के लिए भगवान के रूप के विषय में जानना आवश्यक है। और ये मायावादी क्या करते हैं? मायावादी जो भाष्य है, मायावादी का जो मायावाद का जो टीकाकार है, जिनमें प्रमुख है आदि शंकराचार्य, उनके टीका में ये रहता है, निराकार ब्रह्म के विषय में बताते हैं। निराकार ब्रह्म, ब्रह्मन में लीन हो जाओ। है कृष्ण जो है वो एक, कृष्ण का जो रूप है वो एक क्षणिक रूप है, वो शाश्वत रूप नहीं है। वो इस प्रकार बताते हैं, जैसे राम आते हैं चले जाते हैं, वो क्षणिक रूप है उनके, वो शाश्वत नहीं है। इस प्रकार जब समझाएंगे आपको, तो आपको लगेगा कृष्ण का, अच्छा हमारे जैसे शरीर है कृष्ण का भी, कृष्ण भी शरीर है, हमारे भी शरीर है, कृष्ण भी आते हैं, जन्म लेते हैं, और उनका मृत्यु होती है, तो हमारा भी हो जाता है। तो कृष्ण से वो प्रेम नहीं हो पाएगा, शाश्वत प्रेम नहीं हो पाएगा। फिर ये भौतिक जगत के एक एक व्यक्ति हमें, हम मानने लगेंगे। इसलिए कहते हैं, महाराज भी बार बार कहते हैं कि ये मायावादी कृष्ण अपराधी। जब ब्रह्म संहिता हम पढ़ रहे थे, अभी ब्रह्म संहिता में बार बार कह रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुषम, वो आदि है, अनादिर आदिर गोविंदम। बार बार यही कह रहा है कि वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं, वो सबका आदि है। तो जो सबका आदि है वो उनका, हम रूप को क्षणिक माने। और उस रूप का भी वर्णन किया है, वेणुम करंतम अरविंद दलायताक्षम। वेणु बजाते हुए भगवान के अरविंद, जो कमल के भांति जिनका नेत्र है, उस नेत्र के विषय में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। और बार बार कह रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदा आप आदि पुरुष है, आपका एक पुरुष रूप है, उस रूप को मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एक बार नहीं, 25 श्लोकों में बता रहे हैं। तो भूल नहीं हो सकता है वो। पर हम यदि उस प्रकार की शिक्षा में चले जाए, मायावादी, जो कि हमें लगेगा कि अरे हम तो भगवान की ही कथा हो रहे हैं, कथावाचक तो भगवान का ही कथा कर रहे हुए भक्त हैं, टीका लगाया हुआ है, शिखा है उनका भी, वो भी तो राम राम कर रहे हैं अथवा कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। पर गुण तत्व कारण वो ब्रह्म ज्योत के आगे देखने का प्रयास नहीं किया है उस कथाकार ने, तो वो ब्रह्म ज्योत तक आपको पहुंच जाएगा, और कृष्ण के रूप को वो पूर्णतः आपके मस्तिष्क से मलिन कर देगा, उससे हटा देगा, हट जाएगा आपका। हाँ, कृष्ण का जो अचिंत गुण स्वरूप हम अब जो पढ़ रहे थे, तो गुण स्वरूप हम तो है नहीं कुछ, क्या है? तो ब्रह्म ज्योत है, ज्योति है, ज्योति देख ले। इसलिए कहते हैं कि हमें, जो जब साधु संग की बात आती है, तो यहाँ पे प्रथम जो शिक्षा हमें मिलती है कि साधु संग में केवल हमारी धारणा ये नहीं है कि जहाँ पे भगवान का कथा हो रहा है या शास्त्र का आलोचन हो रहा है वही साधु संग है। साधु संग में देख रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और मेरे लक्ष्य के साथ में उनका लक्ष्य मिल रहा है कि नहीं। मेरा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, यदि मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्ति, इस प्रकार हो कि मैं कृष्ण का नाम लूं, और नाम लेते लेते मैं सब भूल जाऊं, मेरा भूख प्यास मिट जाए। अब तो भूख लगता है कथा कहते हुए भी, सुनते हुए भी, है इसका मतलब कृष्ण प्रेम जागृत हुई नहीं है। लक्ष्य यह है कि तब वो समय आए, वो समय कब आएगा? भक्त कहते हैं, अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपतेर्गुणंस्ते गृहीत कर्म करोतु काय। भक्त का प्रार्थना क्या है? वो समय कब आएगा, अहम हरेर तव पादोई को मूलो, एकमात्र आपके चरण कमल में, चरण कमल के नीचे बैठ के हैं, मन में केवल आपका ही स्मरण करता रहूं, मुख में केवल पाक कर्म करो तु काय, शरीर मन और वचन से केवल आपका ही चिंतन, आपका ही कर्म करता रहूं। वो समय कब आएगा? ये यदि मेरा विचार हो, तो मैं ब्रह्म ज्योत में जाके रोक नहीं सकता, मुझे ब्रह्मज्योत से आगे बढ़ना होगा।
मुझे कृष्ण के स्वरूप को दर्शन करना होगा। कृष्ण के स्वरूप को दर्शन कर पाएंगे तभी उनके उस स्वरूप के प्रति मेरा प्रेम जागृत होगा। उसी प्रेम जागरण करने का प्रयास चल रहा है। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो, ये प्रयास चल रहा है। पर यदि मैं बीच रास्ते में अपना ट्रैक चेंज कर दूं, अपना रास्ता बदल दूं, तो क्या होगा? तो फिर मैं उस रास्ते में जाऊंगा ही नहीं, फिर मैं कहीं और चल जाने लगूंगा। या मैं इंद्रिय तृप्ति में आ जाऊंगा, या मैं ब्रह्मज्योत को ढूंढने लग जाऊंगा, या किसी शून्य में ढूंढता रहूंगा। भगवान कुछ नहीं है, शून्य है कोई, है तब तो निराकार है, शून्य है, कुछ नहीं है। सब है वो, उनमें सब शक्ति है पर वो कुछ नहीं है। इस प्रकार की हमारे में धारणाएं आती रहेगी और हम गोल गोल घूमते रहेंगे, फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुकुंद दत्त जब ये इनका भाष्य सुनते थे, मायावाद का भाष्य सुनते थे, तो चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि अ, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। अ, इसमें कहते हैं, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कोइल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। कहते हैं कि जीव के उद्धार के लिए व्यास देव वेदांत सूत्र का रचना किया, वेदांत सूत्र का संकलन किया। किसके लिए? जीव के उद्धार के लिए किया है व्यासदेव ने। व्यासदेव ने जीव का मंगल चाहा। उन्होंने देखा, वेद वेद लिखा, वेद के ऊपर वेदांत लिखा, वेदांत सूत्र के रूप में दिया हमें, ताकि हम वेद को समझ पाए। वेदांत सूत्र एक प्रामाणिक रूप से लिखा गया है? प्रामाणिक अर्थात मान लीजिए आ, हम जैसे मैथ्स करते थे, गणित करते थे, हैं? एक सूत्र आया, उस सूत्र को हम और कुछ परिस्थितियां लेके, सपोज एक्स वाई जेड करके, उस सूत्र को फिर फाइनली हम प्रमाणित करते थे कि ये सूत्र एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। इस प्रकार का हम कार्य करते थे ना मैथ्स में। तो उस सूत्र के रूप में दिया गया है वेदांत सूत्र को। एक अ, जो भी एक लिया गया है वचन है, उस वचन को कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव है, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक उसमें तर्क दिया गया है। तर्क के द्वारा जो भी प्रमाणित हुआ है उस प्रमाण को लास्ट में बताया गया, अंतिम में बताया गया कि ये है सूत्र है। वो उस ब्रह्म वेदांत सूत्र क्यों किया व्यासदेव जी ने? जीव का उद्धार हो, जीव समझ पाए भगवान के स्वरूप को। पर उसका टीका जो एक श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि उसका टीका जो आदि शंकराचार्य जी करते हैं, वो टीका को कहते हैं शारीरिका भाष्य। सभी जो अपना अपना अ, अ, परंपरा है, सभी अपने अपने परंपरा में उस वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखे हैं, अपना टीका लिखे हैं। तो जो आदि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसको कहते हैं शारीरिका भाष्य। उस शारीरिका भाष्य में भगवान के जो साकार रूप को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया गया, उसको माना नहीं कि भगवान का सारा साकार रूप है ही नहीं। भगवान का जो ओरिजिनल रूप है वो है निराकार ब्रह्म, ब्रह्म ज्योत है। तो इसलिए कहते हैं यदि हम उस प्रकार के मायावादी संघों का संग करें जहां पे इस प्रकार टीका के ऊपर विश्लेषण हो रहे हो, तो हमारे मन में ये धारणा बैठ जाएगा कि कृष्ण का रूप नहीं है। तो ये जो बता रहे हैं ये सब माया है, हम भी माया है, और कृष्ण के रूप भी माया है, आता है और चले जाते हैं, स्थायी नहीं है। तो उससे बचाने के लिए महाप्रभु क्या करते थे? मुकुंद दत्त को कह दिया कि तुम्हारे में एक तो तुम मायावादी का संग करते हो, एक तो ये हो गया कि मायावादी का संग करते हो, अर्थात तुम्हें कृष्ण के साकार रूप में तुम्हें पूर्ण जो आस्था नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा आस्था एक
ये क्या कहते हैं उसको, दृढ़ नहीं है आपके, कृष्ण के साकार रूप में आपको दृढ़ नहीं है, इसलिए आप इधर उधर और भाष्य सुनने का प्रयास करते हो, समझने का, निराकार ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हो। तो इसलिए वो मैं उससे गुस्सा हूं, प्रथम कारण। द्वितीय कारण ये है, आस्था ना होने का एक अर्थ ये भी होता है कि आप पूर्णतः शरणागत नहीं, आप कृष्ण के शरणागति में पूर्णतः नहीं। कृष्ण को पूर्ण शरणागति चाहिए। भागवत गीता में कृष्ण बार बार बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, भगवान बार बार कह रहा है, फाइनली ये कहा है 18 अध्याय में। और इससे पहले भगवान कह रहा है भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति से मुझे मेरा भजन करो, अनन्य चिंतयन्तु माम, मेरा चिंता अनन्य भाव से करो, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति करो मेरे, भगवान बता रहे हैं अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी अर्थात जो अ, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो है अव्यभिचार। व्यभिचार होता है वो, व्यभिचार कहते हैं उसको, अर्थात व्यभिचार। अव्यभिचारिणी अर्थात शुद्ध प्रेम है। विवाहित स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करते हैं और इधर उधर नहीं देखते हैं, वो है अव्यभिचारिणी प्रेम। व्यभिचारिणी क्या है, एक तो इधर से विवाह है, उधर एक बॉयफ्रेंड भी है या गर्लफ्रेंड भी है। तो कृष्ण कहते हैं मुझे वो व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चाहिए, अव्यभिचारिणी शुद्ध भक्ति चाहिए मुझे। यदि मेरा शुद्ध भक्ति करते हो, अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा शुद्ध भक्ति करते हैं, जो इधर उधर नहीं देखते हैं कि यहाँ पे देख लो वहां पे भी देख लो। एक कथा में, एक कथा का हमारे चबाटक में बता रहे थे, कौन बता रहे थे मैं भूल गया, बता रहे थे कि हम, ये कोई भगवान की भक्ति कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि एलआईसी का एक पॉलिसी कर लिया, इसके बाद हमने मेट लाइफ का भी कर लिया, है हमने एचडीएफसी लाइफ का भी कर लिया, एक 50 लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस करके हम बोलते इधर नहीं तो उधर, ये फेल हो गया तो उधर आएगा, ये फेल हो गया तो वो काम करेगा। ये क्या होता है कि हमारे किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी के भी ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो वो दृढ़ विश्वास चाहिए कि कृष्णा कैन डू, कृष्णा हमारा रक्षा कर सकते हैं और किसी की आवश्यकता मुझे नहीं है, कृष्ण जो करता है वही ठीक है। ये है शरणागति। कृष्ण जिस प्रकार मुझे रखेंगे, जिस अवस्था में मुझे रखेंगे वो मेरे लिए ठीक है, चाहे वो मुझे पहाड़ से फिंगवा दिया जाए, चाहे हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाए। प्रहलाद महाराज का विश्वास दृढ़ रहते हैं, एक क्षण के लिए भी उनका डगमग नहीं होते हैं उनका आस्था। वो है अनन्य भक्ति, वो है पूर्ण शरणागति। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, पूर्ण शरणागति। भगवान जिस अवस्था में रख रहे हैं मुझे, वो मेरे लिए ठीक है। ये भावना जब आते हैं, ये पूर्ण शरणागति जब आते हैं, तब स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं नरसिम्हदेव का रूप लेके, और जितने बाधा विघ्न है सबको दूर करते हैं। उस दृढ़ विश्वास, उस दृढ़ भक्ति आएगा कहां से, जब हम संग करेंगे इस प्रकार, जब हम अपने इस प्रकार के संग करेंगे जिनके दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण रक्षा करते हैं, अथवा कृष्ण के साकार रूप हैं, अथवा कृष्ण की ये लीलाएं हैं, कृष्ण की ये लीला स्थलियां हैं। इनके ऊपर जब हम इनका संग करेंगे, साधु संग के विषय में श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, उपदेशामृत में इनका 2 श्लोक है साधु संघ के ऊपर। प्रथम 2 श्लोक, प्रथम ने द्वितीय और तृतीय श्लोक है, जिसमें कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। कहते 6 प्रकार के दोष है, त्रुटियां है जो हमारी
भक्ति को विनाश करते हैं। और 6 प्रकार के ऐसे अच्छी गुण हैं जो हमारे भक्ति को बढ़ाते हैं। प्रथम बताते हैं ये कि 6 प्रकार के दोष: अत्याहार, प्रयास। अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करना या अधिक ग्रहण करना। अत्याहार, प्रयास, अधिक प्रयास करना। प्रमोशन मिल नहीं रहा है तो 2 घंटा और बढ़ा दिया काम। 8 घंटे की जगह 10 घंटा करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, 12 घंटा करेंगे काम है। खूब प्रयास करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रयास से क्या हो जाता है, हम टूट जाते हैं फिर, है। फिर हमारा भक्ति रहता नहीं है, फिर हम उस प्रयास में लगे रहते हैं। तो प्रत्याहार, प्रयासश्च प्रजल्प, जो ग्राम्य कथा, चैतन्य चरितामृत में जिसको कहते हैं ग्राम्य कथा, अननेसेसरी बातें, कोई कोई कार्य के नहीं है। ये इसकी बुराई करना, इसकी अच्छाई करना, जो भी है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है, है। केजरीवाल अच्छा है कि मोदी अच्छा है, घमासान हो गया। क्या करना है। घमासान हो रहा है? तो ये प्रजल्प है, अननेसेसरी टॉक्स है। कोई किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना केजरीवाल का लाभ होगा ना मेरा लाभ होगा। किसी का लाभ नहीं होगा, हानि हो रहा है सबका। मेरा तो हानि हो रहा है, मैं 2 घंटा इस चर्चा में लगा दिया, अर्थात मेरा तो 2 घंटा गया, पूरा गया, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। तो प्रजल्प, नियम आग्रह। नियम आग्रह अर्थात नियम पालन करने के लिए नियम करना, करना है। एकादशी सब करते हैं, मैं भी करना है। तो वो नियम आग्रह, अरे ये तो इसे करना चाहिए। हम्म, पता है, यहाँ पे तो आपको इस प्रकार से लेटना नहीं चाहिए, उस प्रकार से लेटना चाहिए। कुछ ना कुछ बना लेंगे अपना मन चाहिए नियम, वो है नियम आग्रह। तो वो भी भक्ति को विनाश करते हैं। कारण तब क्या होता है, आपका जो फोकस, आपका जो दृष्टि जिस पे होना चाहिए तो उस पे ना होके हट जाता है, कहीं और चला जाता है, उस नियम के पीछे लग जाते हैं हम। एकादशी का उद्देश्य जो है कि भगवान को, भगवान का नाम जप अधिक करना है, उस दिन 64 माला का टारगेट लेना है। यदि हम नियम आग्रही हो जाएंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, क्या खाए क्या ना खाए, तो क्या होगा, इससे हट के हमारा उसमें चला जाएगा। हम ना शास्त्र अध्ययन करेंगे ना माला कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, भक्ति विनाश हो जाता है। नियम आग्रह नहीं है, जो नियम हमें बताया गया है उस नियम का पालन करो, जितना हो सकता है उतना पालन करो। पर उद्देश्य क्या है, कि भगवान का अधिक नाम जप हो, हाँ? जिससे भगवान, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जात उचित, महाराज कहते हैं, श्लोक प्राय कहते हैं, नारद पंचरात्र का है ये। कहते हैं सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जात उचित, सर्व विधि निषेधेश्वर एतयोरेव किंकरः। समस्त विधि निषेध, समस्त नियम क्या है, इन दो यम और नियम के किंकर है, दास है। यम नियम क्या है, कि सततम स्मर्तव्य विष्णु, विष्णु का स्मरण, कृष्ण का स्मरण सतत करो। विस्मृतव्य न जात उचित, एक क्षण के लिए भी उनको भूलो मत। ये 2 नियम है बस। ये 2 नियम को जो सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प करता है, वो नियम है। बाकी सारे हमें करना नहीं है। यदि कोई कार्य मुझे देखना है, कोई नियम बता रहा है, उस नियम मुझे यदि कृष्ण का स्मरण रखने में सहाय करता है, अथवा कृष्ण को भूलने नहीं देते हैं, एक ही बात है, दोनों दो बार होते हैं। एक करना है, एक ना करना है। करणीय क्या है, स्मरण रखना है। अकरणीय क्या है, भूलना, भूलना नहीं है, है? तो ये 2 कार्य यदि रहे तो बाकी बाकी सारे नियम ठीक है, बाकी सारे नियम सब ठीक है। जब जब ये 2 नियम चलेगा तो, है? तो इत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंघश्च, यहाँ पे आता है जनसंघ, जो साधु संघ, जनसंघश्च लोल्यम च, तो आता है। जनसंघ क्या होता है, किसी भी जन का संग, किसी भी का संग कर लिया हमने, हाँ? असाधु संग जिसे कहते हैं। तो वही असाधु संघ के विषय हम चर्चा किया था। तो रूप गोस्वामी इसमें कहते हैं कि ये असाधु संघ यदि किया है, आपका भक्ति विनाश होगी। असाधु संघ का प्रभाव इतना गंभीर है कि हमारे भीतर वो छाप छोड़ जाते हैं। हम जब संग करते हैं, देखिए इसमें हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, संग करना, एक तो संग लेना, एक संग देना। तो संग जब लेने लगते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, हम उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो उससे बचना है।
उसमें उदाहरण हम समझ सकते हैं, शिला प्रभुपाद विदेश में गए, चारों तरफ उनके सब क्या थे, जो 16 साल 18 साल 20 साल के लड़के थे, जो ड्रग्स और नशे में आदी थे, नशे के आदी थे वो। उनके बीच में रह के वो उनसे कुछ लिया नहीं है, उनको दिया है। वो जो मांसाहारी थे, वो जो नशा इत्यादि करने वाले थे, उनको शुद्ध ब्रह्मचारी बना के शुद्ध सन्यासी बनाए, विशुद्ध सन्यासी बनाए। वो है संग देना। तो उस प्रकार का हम यदि संग देने दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं, हमें लगता है कि हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें उस संग से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। तो ये असाधु संग का प्रभाव। और द्वितीय श्लोक में कहते हैं, तृतीय श्लोक में कि उत्साह निश्चय अधर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। वहां पे कहते हैं संग त्यागात्, अर्थात जो आपका असत संग है उसको त्याग करना है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो ये बताते हैं हमें कि हमें साधु संग करना है, असाधु संग नहीं करना है। और असाधु संग में हमें ध्यान रखना है कि केवल जो अधर्म के कार्य करते हैं वही असाधु नहीं है हमारे लिए। जो कृष्ण को नहीं मानता है, जो कृष्ण को भुलाने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण का तो कोई रूप नहीं है, तो ऐसे ही है, वो भी हमारे लिए असाधु संग है। ये यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि जो मायावादी है, मायावादी से आपको दूर रखना है। यद्यपि मायावादी बाहरी आवरण से, वेशभूषा से लगेगा कि ये भी तो एक धार्मिक व्यक्ति है, धर्म कर्मों में लगा रहते हैं, फिर भी हमें समझना है कि ये धर्म जो कर रहे हैं, इनका धर्म और मेरा धर्म, इनका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य दोनों अलग अलग है। ये मायावादी ब्रह्म ज्योत में लीन होना चाहते हैं, मैं कृष्ण का दास बनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण से प्रेम करना चाहता हूँ। दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। अतएव वो मेरे लिए असाधु, उनका संग मैं करूंगा तो मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो ये बताते हैं, एक बताते हैं शरणागति, एक बताते हैं असाधु संग, साधु संग और असाधु संग। उसमें यहाँ पे ये श्लोक पढ़ने के बाद मेरे यही बात आया था कि साधारणतः मेरे भी होता था कि सभी तो साधु संग है, जब भगवान की बात करते हैं सब साधु संग है, पर भगवान के विषय में क्या बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसका विस्तृत वर्णन करते हैं कि वो भी असाधु संग है हमारे लिए, जो हमें कृष्ण को भुलाने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है कि ये महाप्रभु इनसे रुष्ट रहते हैं। इनको कीर्तन, जो हम जानते हैं श्रीनिवास आचार्य के घर में कीर्तन होते थे, रात को रात भर कीर्तन होते थे, सब लोग कीर्तन करते थे हैं। तो उस कीर्तन में सभी को प्रवेश नहीं होने देते थे, कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते थे जिनको प्रवेश करने नहीं देते थे। तो उसमें मुकुंद दत्तों को भी बाहर रखा था, मुकुंद दत्तों को भी बोला था कि इनको अंदर आने ना दो, क्योंकि ये मायावादी का संग करते हैं, इनको बाहर ही रहने दो। हैं? तो मुकुंद दत्त आते थे और प्रतीक्षा में रहते थे, उनको कीर्तन में भाग लेने, हिस्सा लेने नहीं देते थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे कीर्तन में। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु क्या करते हैं, सबका मनोवांछा पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उस समय वो सबको बुलाते हैं, अपने अपने भक्तों को एक एक करके बुलाते हैं और उनको सबका, जिनका जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं महाप्रकाश लीला में। उस समय मुकुंद दत्त बाहर खड़े होते हैं, उस जहाँ पे महाप्रकाश लीला भगवान अपना जो ऐश्वर्य, अपना जो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य ऐश्वर्य दिखा रहे हैं भगवान, अपना संपदा दिखा रहे हैं। उस समय मुकुंद दत्त बाहर खड़े हैं, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो कोई और भक्त थे जो जाके प्रार्थना करते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु मुकुंद दत्त बाहर खड़े हैं, उनको क्षमा कर दीजिए, वो आपका दर्शन चाहते हैं। महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं, महाप्रभु क्या कहते हैं एग्जैक्टली, कि मैं अभी तुरंत इनको क्षमादान नहीं करने वाला हूं।
अति सत्वर मैं इनको क्षमादान नहीं करने वाला हूं, ये कहते हैं शब्द। ये सुन के मुकुंद दत्त आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। तो भावना आते हैं कि ये तो महाप्रभु ने तो मना कर दिया कि इनको क्षमा नहीं करेंगे, ये खुश क्यों हो रहे हैं? भक्तगण पूछते हैं क्या हो गया मुकुंद, ठीक है सब? हैं? क्या तुम यही चाहते थे? मुकुंद दत्त कहते हैं अरे नहीं, तुम समझे नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इनको अति सत्वर क्षमादान नहीं करूंगा, अर्थात कभी करेंगे। क्षमादान बिल्कुल नहीं करूंगा नहीं बताया है, बताया है क्षमादान करेंगे, पर तुरंत नहीं करेंगे। एक दिन बाद करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, एक वर्ष बाद करेंगे, हो सकता है एक जन्म बाद करें, पर क्षमादान अवश्य ही करेंगे। वो खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। हैं? तो इस लीला को जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या समझ में आता है? साधारणतः हमारे साथ कुछ छोटी सी अ, अघटन हो जाते हैं, कुछ दुर्घटन हो जाते हैं। हैं? तो हम उसको ऋणात्मक ढंग से ले लेते हैं। हम सोचते हैं चलो भगवान तो है ही नहीं, भगवान क्या, एक भक्ति करता हूँ कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे दिखाते हैं कि भगवान के भक्ति इस प्रकार दृढ़ होना चाहिए कि हमें हमें दिखना चाहिए कि मुझे जो तुरंत जो मिल रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है, मेरे लिए प्रतिकूल है, उस भावना से हटके ये भावना रखना है कि भगवान में जो भी कर रहे हैं वो मेरे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। भगवान का भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। भगवान मुझे अच्छे पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। भगवान मुझे उस पथ में लेके जा रहे हैं जिस पथ में हो सकता है मुझे पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाए, पर मैं पहुंचूंगा अवश्य। लक्ष्य प्राप्ति मेरी होगी। जो बाधाएं दिख रहे हैं वो बाधाओं का कारण क्या है? कि मेरे मन के भीतर जो कांटे हैं, जो कलमश है, कालिमाएं हैं, भगवान उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं। और एक समय जब आएगा जब भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। एक समय जब आएगा जब भगवान अपने सेवा में मुझे नियुक्त करेंगे, मुझे भी एक अवसर मिलेगा भगवान का सेवा करने का। वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मुकुंद दत्त तो वो दिखाते हैं कि हो सकता है इस जन्म में मुझे क्षमा ना करे, पर क्षमा क्षमा अवश्य ही करेंगे। और इससे वो खुशी से आनंदित होने लगते हैं और उछलने लगते हैं और नाचने लगते हैं। हम बता रहे थे कल, इसी इसी बात से आया था कि जो भक्त ब्रह्म संहिता के श्लोकों को अभी तक स्मरण नहीं कर पाए हैं, प्रयास कर रहे हैं नहीं कर पाए हैं, प्रयास करते रहना है, अपना प्रयास करते रहना है। भगवान अवश्य ही, कारण स्मृति भगवान से आते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि मैं मेरे शक्ति से स्मरण नहीं रख सकता। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। भगवान अर्जुन का कह रहा है कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, तीनों मेरे से आते हैं। स्मृति स्मरण रखने की शक्ति, धारण करने की शक्ति। ज्ञानम उस जो ज्ञान को, इस जो स्मरण किया हमने उस स्मरण को व्यवहारिक रूप में लाने का, व्यवहार में लाने का जो शक्ति है वो है ज्ञानम। ने वो भी मुझसे आते हैं, भगवान कह रहे हैं। अपोहनम च, ये जो विस्मृति है, भूल जाते हो, ये भी मुझे से आते हैं। मैं भुला देता हूं। हैं? कभी भुला देता हूँ आपके शुभ के लिए, कभी भुला देता हूँ आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए, कभी भुला देता हूँ आपको पाप मुक्त करने के लिए।
कोई उद्देश्य होता है। पर ये स्मृति आप स्मरण रखते हो, आप ये मत समझना मैं यदि स्मरण रखते हो, ये नहीं कि मैं स्मरण रख पा रहा हूँ, भगवान से आते हैं स्मरण। ये हमें स्मरण रखना है, सबसे पहले ये स्मरण रखना है कि स्मरण भी भगवान से आते हैं, विस्मरण भी भगवान से आते हैं। तो यदि मैं इस समय मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना 100% प्रयास कर रहा हूँ, पर इस समय मेरे स्मरण में नहीं रह रहा है, मैं अभी पढ़ता हूँ तो 2-4 मिनट रहता है, कल जब आता हूँ फिर भूल जाता हूँ। उससे मुझे दुखी नहीं होना है, उससे मुझे मुकुंद दत्त बता रहे हैं कि उससे खुशी होना है, उछलना है, अरे कभी तो होगा, कभी तो आएंगे, सभी भक्तों का हो गया, मेरा भी होगा, मैं भी कर पाऊंगा। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड, ये मुकुंद दत्त बता रहे हैं वहां पे, कि मुझे अभी भगवान क्षमा नहीं किए, महाप्रभु मुझे अभी क्षमा नहीं किए, पर अवश्य करेंगे क्षमा, बोला है करेंगे। है? तो भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास, ये चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक घटनाओं में यही बताते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा, ये विश्वास में अपने भीतर लाना है, जागृत करना है। अब मैं ये यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, पर जब जीवन की असल जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति प्रहलाद महाराज के साथ में हुए थे, उस प्रकार के जब कठिन परिस्थिति आएंगे, जब परीक्षा का सामना करेंगे, तब पता चलेगा कि भगवान के प्रति मेरा विश्वास है कि नहीं है, क्या मैं उसको ग्रहण कर पा रहा हूँ, या मेरे मन में आ रहा है अरे भगवान ये क्या कर दिया है। एक भाव आ सकता है कि भगवान ये क्या कर दिया, और एक भाव से भगवान ठीक ही किया है आपने, जो भी किया अच्छा ही किया है, यही करना चाहिए था, यही शायद मेरे लिए ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है, पर आप तो मेरे 2-3 जन्म आगे जानते हो क्या होने वाला है। आप एक प्लान तो अवश्य ही बनाए हो, उस प्लान के हिसाब से आप चल रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है वो, कारण मैं तो कल का भी नहीं देख सकता, मैं अपना आगे का क्या देखूं। तो आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान ठीक है, तो वो मेरे लिए ठीक है, ये विश्वास जब मेरे भीतर आएगा, तो वो होगा भक्ति, जो कि कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। तब मैं प्रेम, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलक्ष्यन्ति यम साम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। यहाँ पे भी देखिए गुण स्वरूपम, क्या देखना है हमें, निराकार ब्रह्म नहीं देखना है, देखना है क्या, अचिंत्य गुण स्वरूपम, कृष्ण के स्वरूप देखना है, जो कि अचिंत्य है, हमारे चिंता के परे है, हम सोच नहीं सकते हैं। हम कृष्ण का एक रूप देते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, पर वही नहीं, कृष्ण इससे भी अधिक, कई गुना अधिक सुंदर है। कोटि कामदेव, करोड़ों कामदेव के रूप के समान वो सुंदर है। तो हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में वो रूप दे नहीं सकते, हमारे कल्पना के परे है। उस रूप को दर्शन करते हैं जब ये प्रेम जागृत हो जाता है भगवान के प्रति, प्रेमांजन छुरित चक्षु में जब प्रेम के अंजन, प्रेम के काजल लग जाते हैं भगवान के, तब वो भगवान के वो रूप दिखाई देते हैं, वो दृश्यमान होते हैं। और वो संत सदैव हृदयेषु विलक्ष्यन्ति, संत क्या करते हैं, जो साधुगण है, साधु संतगण है, सदैव, एक दो बार नहीं, मतलब देख लिया फिर खो गया, ऐसा नहीं है, सदैव हृदयेषु विलक्ष्यन्ति, अपने हृदय में देखते रहते। जब भगवान के वो प्रेम चक्षु में आ जाए, हमारे चक्षु भगवान के प्रेम के काजल से रंजित हो, सजाए गए हो, तो हम भगवान के उस रूप को देख सकते हैं, सदैव देख सकते हैं। है, तो वो प्रेम जागृत होने के लिए क्या करना है, भगवान के वही दृश्य, दृढ़ विश्वास कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे लिए शुभ है, वो मेरे लिए ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, पर ये ठीक है, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हाथी के नीचे डाल दिया पर ठीक है, सांप से डसवाया पर ठीक है, आग में बिठा दिया पर भगवान यही ठीक है, आप ऐसे ही चाहते हो मुझे तो यही ठीक है। हैं आप मुझे
मेरा शुद्धिकरण कर रहे हो, कारण आप एक नए कलेवर लेके मेरे मुझे दर्शन देने वाले हो। आप मुझे दर्शन देने आओगे एक ऐसे रूप में जिसके लिए मेरा शुद्धिकरण आवश्यक था, और वो मैं उस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। गुजर के मैं क्या हुआ, ये आपका दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान इस प्रकार करते हैं। भगवान का जो प्लान है, भगवान का जो जो सोचे हुए हैं, वो हमारे सोच के परे हैं। हम सोच नहीं सकते, हम कल परसों एक वर्ष बाद का नहीं सोच सकते। भगवान हमारे कई जन्मों, सैकड़ों जन्मों तक सोच के रखे हुए हैं। तो यही विचार इस श्लोक से जब मुकुंद दत्त उछलने लगते हैं, कभी तो क्षमा करेंगे भगवान, तो यही विचार कुछ मेरे मन में आया था। तभी मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही अत्यंत सुंदर एक संदेश है चैतन्य चरितामृत का हम सभी भक्तों के लिए, कि निराश कभी नहीं होना है। भगवान के भक्ति में आश ही आश है। भगवान रखेंगे, और भगवान जिस अवस्था में रख रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है, वही मेरे लिए उपयुक्त है। ये भावना के साथ अभी मैं बताते बताते पता नहीं क्या बता के गया, मैं शायद कुछ यदि गलत सलत बोल दिया, कुछ तो भूल त्रुटि हो गई हो, मुझे क्षमा कर दे। मैं भी बद्ध जीव हूँ, भूल त्रुटियां होती रहती हैं मुझसे। प्रभु और जी, आपने ये तो करे बहुत ही कि सुंदर वो दिए क्लास, बहुत ही सुंदर। आप आप अभी कह रहे थे ना कि मेरे से ऐसे हो जाता है, प्रभु जी आपसे कुछ नहीं होता, ये तो हम जैसे हैं ना। हम सावधान। करते हैं ऐसी गड़बड़ तो ज्यादा ना। और हम ही कभी क्षमा नहीं मांगते, और आप कुछ मतलब आप तो कुछ अलग ही हैं। तो आप इतना विनम्र भाव से ऐसे और इतना सुंदर, आपका वो जो अभी शुरुआत में आपने बोला ना कि हम अगर एक दो श्लोक लर्न कर लेते हैं तो हमें अहंकार आ ही जाता है, सही में वो बात सच्ची है, ऐसे हमको लगता है ना। मुझे तो बड़ा ही सुंदर लगी आपकी ये बात, इस पे थोड़ा सा हम काम करने की मुझे तो बहुत जरूरत है। तो मैं आपका ये जो है, जो अभी आपने बोला है उसको कोशिश करूंगी कुछ मुझे स्मरण रहे आगे। अभी हर समय मतलब। तो ये थैंक अमरेंद्र यू प्रभु बहुत। स्पेसिफिकली बहुत सुंदर समझाए थे कि श्लोक आप सीखो, यदि अहंकार आ गया तो श्लोक सीखने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान के सामने अर्पण करना है, कहते हैं उन्होंने इसे समझाया था सुंदर कि जैसे हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं या भगवान को भोग अर्पण करते हैं, इस प्रकार मंदिर में जाओ और भगवान को ये श्लोक अर्पण करो इस विनम्र भाव से। हाँ, ये अत्यंत सुंदर बात बताए थे। मिलेंगे फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शंकर प्रभु की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।